नमस्कार, मैं चंदन कुमार, आप देख रहे हैं जनसंघर्ष न्यूज। अभी मैं जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास हूँ और जो है विधानसभा और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है 38 पदाधिकारियों को जो है नॉमिनेट किया है, जिसमें स्वर्ण, पिछड़ा और अति पिछड़ा जाति को देखते हुए, सभी जातियों को देखते हुए जो है यह किया गया है। अभी जो है भारतीय जनता पार्टी ऑफिस कार्यालय के पास अभी है और यहाँ जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आने वाले हैं। अभी आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर जी, पार्टी के महामंत्री जगन्नाथ ठाकुर जी, सुरेश राम जी, राजेश वर्मा जी, पार्टी के उपाध्यक्ष संतोष पाठक जी, संजय जी, पार्टी के मंत्री संतोष रंजन जी, सभी उपस्थित हैं, सभी मीडिया साथी। आज 10 अगस्त 2023 है और पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी आज विकास की पुण्यतिथि है, सुशासन की बरसी है। आज ही के दिन घमंडी गठबंधन के लोगों ने सरकार बनाने का काम किया था और इस पूरे एक साल में जब भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख सरकारी नौकरी का हिसाब मांगा तो पटना की सड़कों पर हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चलाने का काम किया और जब कटिहार में आम जनता ने बिजली मांगने का काम किया तो बिहार की सरकार ने गोली मारने का काम किया। यह है नीतीश कुमार की सरकार। बिहार की सरकार आज तक सोई हुई है साथियों, और जानकर आपको आश्चर्य होगा, कुरथौल गांव में वहां का एक दलित परिवार जब उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई तो वहां पर उनके दाह संस्कार के कार्यक्रम को रोका गया, बिजली काट दी गई, उनके शरीर पर पेशाब कर दिया गया और नीतीश कुमार तुष्टीकरण के चक्कर में कोई कार्रवाई नहीं। यह है नीतीश कुमार जी का चेहरा। लोकतंत्र पूरी तरह शर्मसार हुआ। ये एक साल इसलिए हमने कहा ये विकास की पुण्यतिथि है और सुशासन की बरसी है। नीतीश कुमार जी के राज्य में ना सुशासन रहा ना विकास हुआ और आपने देखा विकास, सुल्तानगंज के पुल का 1710-14 करोड़ रुपया का ब्रिज गिरा, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। कोर्ट में इन लोगों ने लिखवा कर दिलवाया कि एजेंसी अपने संसाधन के पैसे से वो पुल फिर से निर्माण कराएगा। कई परिवारों के जान चले गए, वहां जो नाइट गार्ड था उसकी हत्या हुई, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। और ये ईपीसी मोड था, मोड पर यह पूरा काम था साथियों। डिजाइन भी तय करना था, वो काम करना था उसी एजेंसी को। ईपीसी मोड में यही होता है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये पूरी तरह घोटाला है, क्योंकि मैंने सीधा आरोप लगाया था कि जिस दिन इस मोड का सैंक्शन किया जा रहा था, स्वीकृति किया जा रहा था, उस दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और पथ निर्माण मंत्री भी नीतीश कुमार थे। ये सारे पुल का हिसाब नीतीश कुमार के खिलाफ होना चाहिए और एफआईआर दर्ज होना चाहिए।
और नीतीश कुमार जी ने कोई भी जांच कराने से इनकार कर। जब ठेकेदार बहाल हो रहे थे तो कल एक नेता नहीं दिल्ली में बोल रहे थे कि बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनके कहने से कोई वोट बदलने वाला है क्या? उनको चिंता कौन है बिहार में? एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी होते तो चिंता करता। आप तो नेता के स्टाफ के तौर पर काम करते थे, आपको कौन चिंता? बिहार में आंदोलन करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, और हम लोग तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जेल गए। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने घर को तोड़वाने का काम किया, और नीतीश कुमार जी को आंदोलन करके मुख्यमंत्री बनाने का काम। इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर कहती है कि नीतीश कुमार जी के राज में ना विकास हुआ, ना सुशासन है, और सबसे ज्यादा बड़ी बात है ये बिहार के लोगों को नीतीश कुमार जी ने शराबी बनाया। जब तक लालू प्रसाद जी की बिहार में सरकार थी 1000 भी शराब के दुकान बिहार में नहीं थे। 2005 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, 2016 में जब उन्होंने घोषणा किया उस दिन तक 11,000 शराब की दुकानें खुल गई। एक एक पंचायत में मसालेदार शराब की विदेशी दुकान ये नीतीश बाबू ने खुलवाया, और बिहार के लोगों को शराबी बनाना था। कल मैं उनके वित्त मंत्री जी का एक बयान सुन रहा था कि बिहार अपने संसाधन से काम कर रहा है। मतलब शर्म भी नहीं लगता है बिहार सरकार के मंत्रियों को? पता नहीं। अरे आप बोलिए, 2,61,000 करोड़ के बजट में मात्र 32,000 करोड़ जिस राज्य का अपना संसाधन हो उसको तो कृपा पात्र पर भारत सरकार के ऊपर टिका रहना है। नरेंद्र मोदी जी पैसा देंगे तब बिहार का विकास होगा साथियों। इसलिए हम लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनानी है। और नीतीश कुमार जी तो आजकल उनको प्रधानमंत्री का कीड़ा काटा है, और आधा बात तो याद भी नहीं रहता। आप लोग जानते हैं ये भी एक नया डेवलपमेंट है 1 साल का। ये मेमोरी लॉस हो गया, ये मेमोरी लॉस सीएम हो गए। देश में अनोखा मुख्यमंत्री जिनको आज की बात कल याद नहीं होती और कल की बात परसों याद। इसलिए साथियों, ना विकास हुआ, ना सुशासन हुआ, ना रोजगार हुआ, ना किसानों की चिंता हुई। ये पूरी तरह फेल्योर है। अब तो बिहार के डीजीपी भी भाग रहे हैं छोड़कर। बिहार में कानून का राज फेल्योर, और बिहार में सुशासन भी फेल। तो नीतीश बाबू आप कब भाग रहे हैं ये बिहार की जनता जानना चाहती है। धन्यवाद। मैंने कहा डीजीपी भी बिहार छोड़कर भाग रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई काम ही करने के लिए बिहार सरकार नहीं देती है और सुशासन स्थापित ही नहीं करने देती है, तो इससे अच्छा हम दिल्ली में ही रहें, यहाँ रह के क्या करेंगे। इसलिए पूरी तरह बिहार सरकार फेलियर हो चुकी है। बिहार की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और बिहार में कुशासन स्थापित हो गया है। आदरणीय तारकिशोर जी से चाहेंगे कुछ बातें। आज से 1 वर्ष पहले एनडीए की सरकार से नीतीश कुमार जी अलग होकर महागठबंधन की सरकार में शामिल हुए, और आश्चर्य इस बात का है कि जब भी राज्य में कोई सरकार बनती है तो उसके अपने एजेंडे होते हैं, उसके अपने मुद्दे होते हैं जिस पर सरकार जनहित में विकास है वो अन्य कार्य करती है। लेकिन इनका एक ही एजेंडा रहा कि तेजस्वी यादव कैसे सीएम बनेंगे और नीतीश कुमार जी कैसे पीएम बनेंगे। जब इन एजेंडों को लेकर बिहार की सरकार काम करेगी, और आपने देखा कि पूरे वर्ष में बिहार अपराधियों के चंगुल में फंसा रहा, रोज हत्याएं होती रही, रोज महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता रहा, रोज बैंकों की डकैतियां होती रही। ऐसा कोई अखबार का और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्क्रीन नहीं है जो इन घटनाओं से भरा पड़ा नहीं रहा।
आखिर यह सरकार किस दिशा की ओर जा रही है, सरकार किन मुद्दों पर काम कर रही है। और हाल के जो INDIA की जो गठबंधन की जो बैठकें हुई उसमें भी स्पष्ट हो गया जब राष्ट्रीय स्तर के विपक्षी दल इनको संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं है, ये प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि श्री लालू प्रसाद जी राहुल गांधी जी से मिलकर जिस प्रकार से इन लोगों की रणनीति नई बनी है उसमें श्री नीतीश कुमार जी तो ऐसे ही हाशिए पर चले गए। इसलिए पूरी बिहार की सरकार आज ऐसे मुकाम पर है जहां बिहार कहीं कहीं अधर में उसे छोड़ दिया गया है। इसलिए यह सरकार को रहने का बिल्कुल हक नहीं है। जिस बिहार के नाम से पूरा देश गौरवान्वित होता था, NDA की सरकार में हम सब लंबे वक्त तक बिहार के विकास के लिए काम किए। और सबसे तो आश्चर्य की बात यह है कि सरकार कहती है कि केंद्र ने सहयोग नहीं दिया, और नीतीश कुमार जी कहा करते थे कि हम पटना से किसी भी जिले में 5 घंटे में पहुंच जाएंगे, और लोग पहुंच भी रहे हैं। ये चमचमाती सड़कें और चौड़ी सड़कें बिहार के मंत्रियों को और मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए। ये सड़कें श्री गडकरी जी के मंत्रालय और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम की है, जो सड़क संचार और जितने भी गति शक्ति के जो अलग अलग आयाम है, उन आयामों के कारण ये सारी सुविधाएं मिल रही है। भारत सरकार की चमचमाती सड़कों पर तो चलते हैं, लेकिन पटना का रोना रोते हैं कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिहार की बन गई। इसमें एक यादव और एक अल्पसंख्यक को नहीं रखा, तो कैसे आप कहेंगे कि सबका कास्ट होगा जब उन आदमियों को आप अपनी टीम में जगह नहीं देते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ चलती है और सबके प्रतिनिधि के साथ चलती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी संगठन के कई आयाम हैं, अभी और आपको कई लिस्ट दिखेंगे, इसमें सबका संयोजन आपको मिलेगा। धन्यवाद।